देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या क्या कहा तुमने? बुआ जी, आप अशोक गुप्ता की बहन है और अशोक गुप्ता मेरा बाप है। इस नाते से तो आप मेरी बुआ ही हुई ना। और बुआ को बुआ ना बोलूं तो क्या बोलूं? और आप नाश्ते में क्या खाएंगी वो भी बोल दीजिए, बना दूंगा मैं। देखो, हम तुम्हारी कोई बुआ हुआ नहीं है, समझे? दोबारा हमें इस नाम से मत बुलाना, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेल देंगे हम। तो फिर जाने दीजिए मैं हॉस्पिटल, वरना मैं पूरी दुनिया के सामने आपको बुआ बुआ बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा। देखो, हम तुम्हारी कोई बुआ नहीं, हम तुम्हें फिर से कह रहे हैं, और हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब हम जाएं? दफा हो यहाँ से। हमेशा के लिए चले जाओ इस घर से तो सारा बवाल ही खत्म हो जाए। एक बात याद रखना, नाजायज हो और नाजायज ही रहोगे। बात बात में कृष्णा के लिए जायज नाजायज करना जरूरी है। जाने दीजिए मैडम जी, और चलिए यहाँ से। अब मुझे ऐसी बातों का फर्क नहीं पड़ता, चलिए। जाओ, चाय हम अपनी खुद बना लेंगे। चलो जल्दी चलो। यशोदा भले ही एक पल के लिए ममता में बहकर या बेटा ना होने के मोह में कृष्णा को इस घर का वारिस बनाने के बारे में सोच भी ले, लेकिन कृष्णा वो ऐसी परिस्थिति में भला झूठ क्यों बोलेगा और क्यों कामिनी को चिढ़ाएगा? उसने कामिनी को बुआ कहा, कहीं सच में ही वो हमारे अशोक का बेटा तो नहीं? सच जो है वो है, लेकिन उस सच से इस घर में कुछ भी बिखरने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, कल कृष्णा यहाँ आया था और कोई उसे पकड़कर लेके जा रहा था। आपको पता है अभी कृष्णा कहाँ है? कृष्णा कहाँ आया था छोटू? बेहोशी में तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं, कृष्णा कल आया था और वो मुसीबत में लग रहा था, इसीलिए तो मैं जाग गया। छोटू, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम मतलब मिल सकते हैं ना इससे? हाँ, आप इनसे मिल सकते हैं। इन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, इनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तक तो पता ही नहीं था कि मैं कैसा हूँ, बस उतना ही याद है कि रस्सी से फिसल कर गिर गया था और अब तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। बहुत रुलाया तुमने मुझे छोटू। सॉरी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें कभी रोने नहीं देता। ये पता तू कैसा है? अब तक जैसा था उससे जाने दे। अब तू होश में आ गया ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। यशोदा मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है, हम भागकर आपके ही घर आने वाले थे। वो मेट्रेन है ना। तुम्हें पता है, वो ना एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन अब वो टूट गया है, तो उसके बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। छोटू, हमें इस वक्त इसी बात की खुशी है कि हम तुमसे बात कर पा रहे हैं। अब अच्छे से आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर कृष्णा के साथ ढेर सारी बातें करना। कृष्णा, एक बार मुझे पूरी तरह ठीक हो जाने दे, फिर हम लोग बातें भी करेंगे और खेलेंगे भी। हाँ, तू जानता नहीं है कि मैं कब से तेरे साथ खेलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अभी छोटू को आराम करने दो, है ना? हम फिर से आएंगे। अरे, ये तो भूल ही जाती मैं।
ये तुम्हारे लिए, लेकिन डॉक्टर अंकल से पूछ के खाना। हाँ मनोज भैया, हाँ कृष्णा साथ में ही है जी। हाँ अभी आते हैं। हाँ चलो, हमें जाना हो, हम कल फिर आएंगे। चलो। कृष्णा, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, ये सारे तुम्हारे लिए है। यशोदा मैडम, आपको पता है हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी चीज हमारी होगी उसे हम आधी आधी बांट लेंगे, इसीलिए इसे भी बांट रहे। और अगर कभी किसी ने बेईमानी की तो आपके पति तो वकील ही है, वो हम पर केस कर देंगे। सही है ना कृष्णा? वैसे कहाँ है वो? मुझसे मिलने नहीं आए। वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो कृष्णा। चाचा जी, आपके डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं, आपका खून लेना है। अरे जाओ, खून लेना है, कोई जबरदस्ती है क्या? क्यों दे दें हम अपना खून? पहली बात तो ये, इस टेस्ट के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया, जिसने बुलाया है वो जाने। और दूसरी बात, जब हमारा दिल गवाही दे रहा है कि कृष्णा अशोक का बेटा नहीं है, तो फिर हम अपने खून की गवाही किस लिए दें? जिसे जो कराना कराए, हम कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाएंगे। बाबूजी, अगर ये सबूत के साथ साबित करना है कि कृष्णा आप ही का खून है, तो खून देना तो जरूरी है। ये बदतमीज लड़का गली मोहल्ले में लड़ाई करता रहता है, ये हमारा खून नहीं हो सकता, और इस बात का हमें पूरा यकीन है। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराएंगे हम। माला ने पता नहीं तुम्हें क्या पट्टी बढ़ा रखी है। तुम्हें नहीं पता है बहू, ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है। अरे वो तो इतनी गिरी हुई औरत थी। मेरी माँ को बीच में मत लाई। जब तक मेरी माँ का जिक्र नहीं होगा तब तक आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मुझे नहीं करवाना है कोई टेस्ट वेस्ट। हाँ तो मत करवाना। हम भी तो पहले से कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है टेस्ट की, हमें भी नहीं करवाना। सुनिए तो सही, कृष्णा, कृष्णा, हमने फैसला किया था ना कि सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये करना होगा। डीएनए टेस्ट के बारे में समझाया था ना तुम्हें, अब जिद मत करो। मैडम जी, ब्लड सैंपल दे दो कृष्णा। चलिए ना, आपको हमारी कसम। चलो चलिए। यहीं पास में वरुण का भी घर है। डीएनए टेस्ट के लिए आप उसका भी खून ले लीजिएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आ गया वरुण। लीजिए सैंपल। हमने सैंपल ले लिए हैं, इसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। जी थैंक यू। भाभी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, बट कुछ कागजात तैयार करवाने होंगे, तो मैं अभी चलता हूँ। जी।
चाचा जी, सब हो गया हो तो मैं जाऊं? जाओ तुम अभी, लेकिन एक बार डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तुम्हारी आज तक की गलतियों के साथ तुमने कल रात कृष्णा के साथ जो हरकत की है ना, उस सब की सजा दिलवाऊंगी। आप यहीं बैठे ना, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। कोई जूस नहीं पीना हमें, सब मिलकर खून चूस तो रहे हैं हमारा, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार जूस पी लाने वाली। बाबूजी, दो दिन में टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अगर रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि कृष्णा आपका खून नहीं है, तो जैसा मैंने कहा था, खुद उसे घर से जाने के लिए कह दूंगी। बस 2 दिन इंतजार करिए। तब फिर यशोदा रानी, तुम कृष्णा को घर से निकालने के लिए तैयार हो जाओ। काहे से जो 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है ना, वो हमारे ही हिसाब से आएगा और उसकी सारी तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। सुनो, बहुत गर्मी है, तुम सामने की दुकान से पानी की बोतल ले आओ। इसको यहीं रख दो। यशोदा रानी को इस टेस्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हमने टेस्ट बदल दिया। अब जब इसका जो नतीजा आएगा ना, वो यशोदा रानी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कृष्णा का डीएनए बाबूजी से नहीं, वरुण शर्मा से मिलेगा। पता नहीं क्यों जिज्जी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ये सब करके। आपके साथ मिलके भाभी को धोखा देना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या करें, मजबूर है। घर की इज्जत बचाने के लिए ये बात हम कभी साबित नहीं होने दे सकते कि कृष्णा अशोक भैया का बेटा है। साबित तो वही होगा जो सच है। मैं जानती हूँ इस समय इस घर में कोई भी मेरे और कृष्णा के सपोर्ट में नहीं है, कोई भी नहीं। तो भला ये काम इतनी आसानी से बिना किसी रुकावट के कैसे होने देते आप लोग? जानती थी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा कि डीएनए रिपोर्ट सही ना आए। खैर, आपने अपना काम छिपकर कर दिया। मैं अपनों से कुछ नहीं छुपाऊंगी, इसलिए सुन लीजिए। आपकी सारी चालों से बचने का समाधान मैंने पहले से ढूंढ रखा था। अरे यशोदा रानी, तुम पागल हो गई हो क्या? है? क्या बोल रही हो?
मतलब तुम्हारी बात यहाँ खड़े होके सुन रहे हैं तो तुम कुछ भी आए वैसा बकती चली जाओगी? कौन सी चाल, कौन से समाधान के बारे में तू बोल रही हो? बोलो। यही कि आप दोनों ने हेड नर्स को अपने साथ मिला लिया है। आपके कहने के हिसाब से ब्लड सैंपल की जो बॉटल्स है उसके लेबल्स उसने अब तक बदल भी दिए होंगे। आपका काम जहां खत्म हुआ वहां मेरा काम शुरू हुआ। दीदी, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मैं उन्हें पैसे नहीं देकर आई। आप दे देंगे प्लीज? मैं दे के आती हूँ। पता है, अशोक जी हमेशा कहते हैं किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले सामने वाले को जानना बहुत जरूरी है, उसका मनोभाव समझना जरूरी है, वो क्या करने वाला है उसका जायजा लेना जरूरी है। आप क्या चाल चल सकती है ये जब समझ में आया तो ये भी समझ में आ गया कि इससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा। माफ कर दीजिए भाभी, आपको हराने की एक कोशिशें करके हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें हम? अभी आप समझ ही नहीं रही हैं। सोचिए कितनी बदनामी होगी। क्यों होगी? अगर माला और अशोक जी का कोई बच्चा है तो प्यार तो होगा ही ना उन दोनों में। उनके प्यार की निशानी है, मेरे पति के प्यार की निशानी। गलती हो गई उनसे, माना, लेकिन उस गलती को छुपाकर एक और गलती कर रहे हैं। क्या ये सही है? भैया, गलती को स्वीकार करने से कई मुसीबतें आसान हो जाती है और इस वक्त समाज से ज्यादा उस बच्चे के वजूद के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं लगता आपको? बोलना आसान है भाभी, लेकिन करना मुश्किल। अरे भैया, तुम किसको समझा रहे हो? जानते नहीं हो ये है यशोदा रानी, इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आने वाला। अगर अभी यही कांड इनके मायके में हुआ होता तब देखते तुम इनका रंग। तब तो ये लड़ाई कब की खत्म हो गई होती जीजी। भैया, मैं आपके जज्बात समझती हूँ। परिवार होता ही ऐसा है कि इंसान प्यार के लिए वो सब कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। मैं जो ये आप सबसे लड़ रही हूँ, क्या अच्छा लग रहा है मुझे? और देखा जाए तो ये हमारी आपस की लड़ाई है ही नहीं, जिसकी है पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इसीलिए जो आपको ठीक लग रहा है आप करिए, लेकिन हक और इंसाफ के रास्ते पर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, दूध पर नहीं। पी लीजिए ना दूध। अरे नहीं पीना मैं तुम्हारे हाथों से दूध, और तुम हमारा पीछा भी मत करो दूध लेके। बड़ी बेबी, नुपुर। बस 2 दिन में डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद कृष्णा को इस घर से निकालने के सारे प्लान, सारी बातें सब बेकार हो जाएंगे जीजी। और इसीलिए आप दोनों से बस इतना कहूंगी, आप कृष्णा को अपना मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में चाहे जितने लड़े झगड़े, सच्चाई यही होगी कि ये भाई बहन है। सब इसी छत के नीचे रहेंगे
पूरे हक से रहेंगे। भाभी, यशोदा रानी, तुमने हक की शक्ल देखी है? जब जायज होता है ना हक, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मगर जब नाजायज होता है ना, तो बद से बदतर हो जाता है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी सौतन के नाजायज लड़के के साथ अपनी खुद की जायज बेटियों की तुम तुलना कर रही हो, मिलानी कर रही हो उनके साथ, हैं? और ये जो कृष्णा है ना, जिसके लिए तुम सबके सामने ऐसे चंडी का रूप लेकर के खड़ी हो जाती हो लड़ने के लिए, देख लेना वो दिन दूर नहीं जब तुम उसका पूरा मजाक बना करके छोड़ दोगी। और कहीं भाभी फिर ऐसा ना हो कि उसके साथ हमारा और पूरे घर का मजाक ना बन जाए। अब तक ये जो लोग कहते थे ना भाभी कि वकील अशोक गुप्ता का घर है, फिर वही लोग भाभी कहेंगे कि ये अशोक गुप्ता का पाप का ठहरा है।